वैदिक ज्योतिष में केतु को मोक्ष, वैराग्य, रहस्य, आध्यात्म, अचानक घटनाएं, पिछले जन्म के कर्म और तंत्र मंत्र का कारक माना जाता है। केतु जिस भाव में बैठता है उस भाव से जुड़े क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का अनुभव, अधूरापन, रहस्य या आध्यात्मिक सीख देता है। आपकी कुंडली में अगर प्रथम भाव में केतु बैठा है तो व्यक्ति रहस्यमय और अलग स्वभाव का होता है। आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव रहता है। अध्यात्म और तंत्र की ओर झुकाव दिखता है। सिरदर्द या मानसिक बेचैनी हो सकती है। लोग समझ नहीं पाते हैं ये किस तरह का इंसान है। अगर द्वितीय भाव में केतु बैठा है तो परिवार से दूरी या मतभेद रहता है। बोलने में कटुता या रहस्यमय वाणी रहती है। धन आता है पर टिकता नहीं है। अचानक लाभ या हानि होती है। मंत्र सिद्धि में अच्छी क्षमता मिलती है। अगर तृतीय भाव में केतु बैठता है तो बहुत साहसी और निडर रहता है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। लेखन, गुप्त कार्यों में सफलता मिलती है। सोशल मीडिया में अच्छी नामना मिलती है। भाई बहनों से दूरी संभव हो सकती है। तंत्र साधना के लिए अच्छा माना जाता है तृतीय भाव में अगर केतु है तो। चतुर्थ भाव में अगर केतु है तो घर परिवार से मानसिक दूरी रहती है। माता से कष्ट या दूरी रहती है। बार बार घर बदलना पड़ता है। अंदर से अशांति महती है। ध्यान और साधना में रुचि रहती है। अगर पंचम भाव में केतु है तो प्रेम संबंधों में उलझन, संतान सुख में देरी, अचानक आध्यात्मिक जागरण, पूर्व जन्म की सिद्धियां जाग सकती है और मंत्र सिद्धि में, मंत्र विद्या में प्रबल योग बन सकता है। षष्ठम भाव में अगर केतु है तो शत्रु नष्ट होते हैं। रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है। कोर्ट कचहरी में जीत मिलती है। आपके गुप्त विरोधी आपको परेशान करते हैं। तांत्रिक सुरक्षा मजबूत होती है। सप्तम भाव में केतु है तो विवाह, जीवन में दूरी या असंतोष होता है। आपका जीवन साथी रहस्यमय हो सकता है। व्यापारिक साझेदारी में सावधानी रखनी पड़ती है और वैराग्य बढ़ता है। अष्टम भाव में अगर केतु है तो बहुत रहस्यमय और शक्तिशाली स्थिति आपको प्राप्त होती है। तंत्र, ज्योतिष, गुप्त विद्या में सफलता मिलती है। दुर्घटना से सावधानी में होती है। गहरी आध्यात्मिक शक्ति आपको प्राप्त होती है। नवम भाव में केतु है तो धर्म से अलग अलग सोच प्राप्त होती है। गुरु से मतभेद होता है। विदेश यात्रा का योग बनता है। भाग्य देर से खुलता है। साधु संतों से जुड़ाव रहता है। अगर दसम भाव में केतु है तो आपके करियर में बार बार बदलाव आता है। नौकरी में संतुष्टि नहीं मिलती। गुप्त कार्य, रिसर्च, आध्यात्मिक कार्य में सफलता मिलती है। नाम अचानक आपका मिलता है। एकादश भाव में केतु है, अचानक धन की प्राप्ति होती है। अलग प्रकार के मित्र बनते हैं। इच्छा पूरी होती है लेकिन संतोष आपको नहीं मिलता है। ऑनलाइन या विदेशी स्रोत से आपको धन लाभ हो सकता है। अगर द्वादश भाव में केतु है तो मोक्ष और आध्यात्म का प्रबल योग है। विदेश या एकांत जीवन आपको बहुत अच्छा लगता है। सपनों और रहस्यमय अनुभव से वृद्धि होती है। तंत्र, साधना और ध्यान में तेजी प्रगति होती है और खर्च अधिक हो सकता है लेकिन साथ ही साथ में आपकी बढ़ती होती है। यानी कि केतु के शुभ प्रभाव से, अगर केतु शुभ हो तो आध्यात्मिक शक्ति, तंत्र मंत्र सिद्धि, तीव्र गुप्त ज्ञान, अचानक सफलताएं आपको देता है। अगर केतु अशुभ है तो भ्रम, डर, मानसिक अशांति, अचानक नुकसान और रिश्तों में दूरी बनती है।